हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, टाइगर रिजर्व को लेकर मैं बहुत दिनों से इसके ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पर बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर एक वीडियो टाइगर रिजर्व को लेकर भी लेकर आइए आप। क्योंकि लंबे समय से इसका इंतजार आप अभ्यर्थी कर रहे थे, तो ये यहाँ पर वीडियो आनी बहुत ज़रूरी थी। और सी टेट का डेट आ गई है, जैसा कि आपको पता है। जुलाई में 7 जुलाई का एग्जाम है। चलिए शुरुआत करते हैं समय ना खराब करते हुए। भारत में 54 टाइगर रिजर्व है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि टाइगर रिजर्व होता क्या है, टाइगर रिजर्व कहते किसे हैं। तो दोस्तों, टाइगर रिजर्व जो है उसका मुख्य उद्देश्य है जो वन्य जनों का मतलब है वन में रहने वाले जो जन है, इसका मतलब है जीव जंतु की संरक्षण और बढ़ावा करना होता है। विशेषकर उन जीवों के लिए जिन्हें बहुत खतरे में देखा जा रहा है, मतलब जो जिन्हें हम वल्नरेबल कहते हैं। वल्नरेबल का मतलब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। ऐसे ऐसे हमारे जीव यहाँ पर आ जाएंगे जो बहुत खतरे में हैं, जिन्हें रेड डाटा बुक है ना में संदर्भित किया गया है, जैसे कि बाघ, जंगली हाथी, रानी वन्यजीव सुंदरबन क्षेत्र आदि। इन रिजर्व क्षेत्रों में स्थायी और सुरक्षित आवास, उनको अच्छे से खाना मिलता है, आहार मिलता है, उनकी प्रजनन स्थितियां प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, ताकि जैसे कि आपको पता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अभी अभी अफ्रीका से लेकर आए गए थे 8 चीते। उनमें से 3 खत्म हो गए, उसके बाद 8 चीते और मंगाए गए, उनमें से 2 खत्म हो गए। तो हमारा जो रेशो है यहाँ पर अभी 50% खत्म हो रहे हैं। मतलब लगभग लगभग टोटल 24 चीते आ चुके हैं, उनमें से 12 चीते खत्म हो चुके हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इनका रख रखाव किया जा रहा है, और यही हमारा टारगेट है कि 50% पहली बार में इनको बचाया जाए। तो वो हम सही टारगेट पर हम चल रहे हैं, क्योंकि सभी वहां पर एक साथ जो जंगली बिल्लियां हैं एडजस्ट नहीं कर पाती। इन जीवों की संख्या में वृद्धि हो सके और उनकी नस्लों को स्थिर रूप से बनाया जा सके। ठीक। अगला पॉइंट है टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? देखिए, ये प्रोजेक्ट टाइगर के लिए भी आता है। 1 अप्रैल 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर। यह भारत सरकार की पहल है जो बंगाल शेर की संरक्षण और वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया था। बंगाल टाइगर, यहाँ पर शेर कह सकते हैं, बंगाल चीता कह सकते हैं हम इसको, है ना। शेर और चीते में से अंतर होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है बंगाल शेर। देखिए, जो बंगाल टाइगर है उसको वहां की भाषा में, वहां की नॉर्मल भाषा में बंगाली शेर कहा जाता है, लेकिन है ये बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर इसका पूरा नाम है। इसको कारगर प्रबंधन योजनाओं को लागू करना, ताकि विशेष प्रजाति की संख्या में वृद्धि हो सके, इसका जीवन काल सुरक्षित रह सके। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल, इंपोर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लेना। इसे बंगाल शेर की रक्षा के लिए एक सूचीबद्ध प्रसंग के रूप में चालू किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य इसका जो है अत्यधिक आक्रमणों के मुकाबला किया जा सके, अवस्थी बनाना इनका, और अंतर्गत विभिन्न राज्य वन्य जीवों के संरक्षण क्षेत्र में स्थापित किया जा सके। बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और केरल में इनको शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है बंगाल शेर के संरक्षण और सकारात्मक परिवर्तन के लिए बंगाली शेरों की संख्या में वृद्धि की गई है। ठीक, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें, कॉपी पे चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहला 1973 में बनाया गया था। देखिए, कभी कभी इनका मैच द फॉलोइंग आ जाता है पेडोलॉजी में। एक तरफ ये 4 होंगे, एक तरफ इनके या तो राज्य दे देगा या इनके सन दे देगा। मैच द फॉलोइंग करने के लिए आते हैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। 1973 में बना था उत्तराखंड में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व 1973 में बना। मैंने आपको सनों के हिसाब से लिख दिया है, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ये असम में, मानस मानस जो है वो असम में है, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर बनाते हैं, सबको पता है। कान्हा, देखिए सब 1973 में है, एक साथ इन सबको आप याद कर लें। कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में है, रणथंबोर राजस्थान में है आपका, और पलामू जो है वो आपका झारखंड में है, और सिमलीपाल जो है वो आपका उड़ीसा में है, और मेलघाट जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। पेरियार 1978 में बना था, केरल में है। सरिस्का 1978 में है, राजस्थान में है। इंद्रावती 1982 में बना। इसके बाद कभी कभी इनका काल क्रम भी पूछ लेता है, तो बड़े बड़े एग्जाम में आप ये भी याद रखना। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में बना, और नागार्जुन सिलीसेरम जो है ये आंध्र प्रदेश में। ठीक। ये इसके बाद नाम दफा, देखिए नाम किसका होगा, अरुणा का, याद रखें नाम दफा। तो नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में 1982। दुधवा, दूध सबसे ज्यादा कहाँ होता है, यूपी में। दुधवा राष्ट्रीय 1987 में, है ना। और कलाकड़ मुंदरई टाइगर रिजर्व, नाम तमिल भाषा का लग रहा है, तमिलनाडु में 1988 में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि बंधु हमारे कहाँ पे, बिहार में। इंदिरा प्रियदर्शनी पेज टाइगर रिजर्व कहाँ पे है,
मध्य प्रदेश में प्रिय दर्शन है ना, दर्शन करने हैं तो कहाँ जाओ, महाकाल के, मध्य प्रदेश में जाओ। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। बांध बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में, है ना, इस तरह से याद कर लो कोई ट्रिक बनाकर। टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अंधेर घाटी चौपट राजा कहाँ पे, महाराष्ट्र में, याद रखो। पन्ना, पन्ना हीरे की तमन्ना की पन्ना उसे मिल जाए, वो मिलेगा मिडिल में, मध्यम जाके मिलेगा। पन्ना 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। मैं छोटी छोटी ट्रिक बता रहा हूँ आपको ताकि कोई परेशानी ना हो। कंपा जो है राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत इंपोर्टेंट है, याद कर लें, मिजोरम में है। भद्रा, भद्रा देखिए कर्नाटक में है, भद्रा। पेच जो है, पेच कहाँ लड़ाए जाते हैं, पतंगबाजी के, महाराष्ट्र में। पक्का अगर आपको करना है तो अरुणाचल प्रदेश जाना पड़ेगा। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। सतपुड़ा पर्वत टाइगर रेंज आपको पता है, मालवा और मन्नार के पठार का मध्य बिंदु है। नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, असम में। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में है। और अन्नामलाई सब जानते हैं, अन्नामलाई चोटी कहाँ पर, 2008 में, ठीक है। तो ये इसके टाइगर रिजर्व भी अन्नामलाई के नाम से ही यहाँ पर है। आधे तो आपको वैसे याद हो जाएंगे। काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है असम में है, एक सिंग वाले गैंडों के लिए फेमस है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो उड़ीसा में है। और डांडोली कालिया टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटक में है। अचन कामार जो है, ये कमार, ये आपका टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, 2008 में। इसकी इन सबकी स्थापना 2008 में हुई, मैं इसलिए सन नहीं बोल रहा हूँ। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वो आपका तमिलनाडु में है। और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व जो है आपका मध्य प्रदेश में है। पेरम्बलिकुरम टाइगर रिजर्व आपका केरल में है। नागर होल जो है वो कर्नाटक में है, ठीक। और देखिए कि पेरम्बलिकुरम का तो आपको नाम पता लग रहा होगा, केरली भाषा का है। सह्याद्री जो है ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। हाँ, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। कावल टाइगर रिजर्व इंपोर्टेंट है, आ चुका है पेपर में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु में है। नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। मुगदरा हिल्स टाइगर रिजर्व आपका राजस्थान में है। और अमराबाद टाइगर रिजर्व आपका तेलंगाना में है। बोर टाइगर रिजर्व आपका महाराष्ट्र में है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका 2014 है। पीलीभीत तो यूपी का जिला भी है, आपको पता होगा, और पता होना भी चाहिए अगर नहीं है तो। राजाजी जो है वो कहाँ रहते हैं, उत्तराखंड में, याद रखिए आप, 2015 में। इस तरह से इसको याद कर लीजिए। कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। ओरांग टाइगर रिजर्व आपका असम में है। ओरांग असमी भाषा है। श्री विल्लीधुर मेघामलाई, आपको विल्लीपुथुर मेघामलाई लंबा नाम आपको देखकर पता लग रहा होगा, तमिलनाडु की तमिल भाषा में। रामगढ़ विषधारी, है ना, राजस्थान में रेगिस्तान है तो विषधारी सांप कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में, याद रखो। विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानी कहाँ रहती है, यूपी में, तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए। धौलपुर करौली, करौली है ना, तो ये कहाँ पर है, राजस्थान में। करौली बाबा मत पहुंच जाना, हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना। भारत के सभी 54 टाइगर रिजर्व के राज्य के अनुसार ही मैंने यहाँ पर आपको याद रखें। कई बार पूछ लेता है महाराष्ट्र में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आपको पता होना चाहिए। गोर, टडोबा, मेलघाट, नया गांव और सह्याद्री, ये सब आपके महाराष्ट्र में है। राज्य के हिसाब से भी लिखें ताकि आपको दिक्कत ना हो। मध्य प्रदेश में कुल 6 हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो आपको महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में 6 हैं। देखे अब तक मध्य प्रदेश ज्यादा हाईएस्ट पे चल रहा है। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेच, है ना। देखिए ऐसे नाम जो होते हैं ना, पेच हुआ, तवा हुआ, चम्मच, कटोरी, गिलास, इस तरह के नाम मध्य प्रदेश की नदियों के भी हैं और पहाड़ियों के भी, इनको याद रखें आप। पन्ना, है ना, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, ये सब मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। 6 हैं। कर्नाटक में 5 हैं। बांदीपुर, है ना, भद्रा, डांडोली, काली टाइगर, नागरहोल, बिलीगिरी, ये सब आपका कर्नाटक में। तमिलनाडु में भी 5 हैं। देखिए तमिलनाडु के नाम आपको अलग ही पता लग जाएंगे, सब तमिल भाषा में है। मुथमदुराई, पदुमुलाई, सत्यमंगलम, अन्नामलाई और श्रीविल्लिपुर, ये सब टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में ये हो जाएंगे। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में असम में 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं असम में, नामेरी, ओरांग, मानस और काजीरंगा। इंपोर्टेंट काजीरंगा है इनमें सबसे ज्यादा, आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में भी 5 हैं। रामगढ़, विषधारी सांप मिलते हैं। हिल्स भी वहीं पे हैं घूमने के लिए। रणथंभौर का किला, राणा प्रताप सरिस्का वन, है ना, जहां पर बहुत दूर से पक्षी उड़कर आते हैं, आपको पता भी होगा। इसके ऊपर मूवी बन चुकी है, अक्षय कुमार ने बनाई थी, ठीक। और करौली टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व में, इंपोर्टेंट है यूपी टेट वाले बच्चों के लिए। अमानगढ़, दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर, ये चारों यहाँ पे हैं। अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। और कौन कौन से हैं, पक्के, कमलांग और नामदफा। देखिए अरुणा में नामदफा सबसे इंपोर्टेंट है, पेपर में आता है कई बार, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में 3, अचनमार, उदंती, सीता नदी और इंद्रावती, इंपोर्टेंट छत्तीसगढ़ के। उड़ीसा में 2 हैं, सतकोलिया, सिमलीपाल। सिमलीपाल ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट है बता रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में दोनों इंपोर्टेंट है, बुक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरवन टाइगर रिजर्व, दोनों ही इंपोर्टेंट है। तेलंगाना में 2 हैं, कावल टाइगर और अमराबाद। केरल में भी 2 हैं,
इनके नाम से पता होगा, पेरियार बांध साइलेंट वैली के पास है और ये दोनों भी केरल में है। इसके बाद उत्तराखंड में भी दो हैं, राजाजी और जिम कार्बेट सबसे पुराना पार्क है, इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। झारखंड में एक है पलामू, आंध्र प्रदेश में एक है नागार्जुन श्रीशैलम जिस पर कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। मिजोरम में एक टाइगर रिजर्व है दम्पा, दम्पा नामदफा अरुणाचल प्रदेश में और दम्पा मिजोरम में है। और बिहार में एक है वाल्मीकि। फ्रेंड, आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।